अब क्या किया जाए? लियाकत चट्टा साहब अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है, कौम से माफ़ी मांगी है, इलेक्शन कमिश्नर से भी माफ़ी मांग ली है एक 3 सफ़ात पर मबनी माफ़ीनामे में। तो इससे आपका एक तो ये बताइएगा बयानिया कितना आप समझते हैं शैटर हुआ है, क्योंकि इसी के ऊपर आपने बेस की थी अपनी तमाम बात। और सेकेंडली ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि आप पीएम का जो कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ साहब, आप उनको चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप बहुत खुश हैं, अभी आपके नंबर ज्यादा हैं, तो आप अपना पीएम क्यों नहीं ला रहे? जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने प्रोग्राम बुलाया, बड़े अरसे के बाद आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम पे। देखिए मोना, दो बातें। पहली बात तो जहां तक कमिश्नर साहब की आपने बात की, हमने अपना बयानिया कतन कमिश्नर साहब के बयान पे नहीं बनाया। हमारा बयानिया जो है पाकिस्तान के अवाम के दिए हुए मैंडेट पे बना हुआ है। हमारा बयानिया पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा है उस पे बना हुआ है, और हमारा बयानिया सबसे बढ़ के फॉर्म 45 पे बना हुआ है। आपने देखा, और मेरे ख्याल से अली गौहर भाई भी अभी बात करेंगे, वो आपको अपनी दास्तान सुनाएंगे, दीगर दोस्त अपनी दास्तान सुनाएंगे कि बेज़ाब्तियां इलेक्शन में हुई हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हैं। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनका टोटल करें, मजमुआ टोटल और बनता है, फॉर्म 47 पे और बनता है, फॉर्म 48 पे जो टैली हुआ है वो और बनता है, और 49 जहां पे इशू है वो और बनता है। तो इनकी अपनी चीजें नहीं मिल रही। जहां तक कमिश्नर साहब के बयान का और उनका यूटर्न का सवाल है, तो वो तो आपके सामने है। ये मुल्क में अब कोई नई बात नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं होता। हमारे बेचारे मेंबर हैं, वो एक दिन इमरान खान के नारे लगा रहे होते हैं, 2 घंटे की सैर करके आते हैं, तो फिर उनका बयानिया कुछ और हुआ होता है। तो ये बयानिया तो इस मुल्क में लोगों के चेंज होते रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर कोई चीज नहीं चेंज होती तो फैक्ट चेंज नहीं होता। फैक्ट ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर मेजर ड्रॉबैक्स हैं, मेजर फ्लॉज हैं। लेकिन जैन साहब, कहानी जो है फॉर्म 45 से आपके अपने स्टेटमेंट पर ही अगर मैं जाऊं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो जेनेरिक हुए ना, वो जो भी आप कहते हैं बेज़ाब्तियां हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ की गई हैं? क्योंकि अभी आपने अली साहब का हवाला दिया, तो अली साहब भी वो तो इलेक्शन हारे हैं, PMLN की टिकट पे हारे हैं, तो वो तो उल्टी बात कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं उनके खिलाफ हुई है, आपके खिलाफ तो ना हुई। फिर धांधली है। मोना, हमने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ हमारे साथ हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चुराया गया है। वो हो सकता है और पार्टियों के साथ भी हुआ हो, लेकिन हमने तो जाहिर अपनी बात करनी है ना। अब मुझे जिन हल्कों का पता है मैं उनकी बात करूंगा। मिसाल के तौर पर मुल्तान में NA 151 का हल्का है, जहां से मैं साबिक MNA था, जहां से मेहरबानो अभी इलेक्शन लड़ी है। मुझे उंगलियों के ऊपर अज पर उस हल्के का पता है, तो मैं तो उन हल्कों की बात करूंगा। अच्छा, जहां का मुझे पता है, बात कर रहे हैं, ठीक हो गया कि आपने साहब को पता है वो बताएंगे, जहां का अली गौहर साहब को पता है वो बताएंगे। जी अच्छा, आप कह रहे हैं के बेज़ाब्तियां तो है। तो आप ये पीएम, ये भी आखिरी बात बता दें मैं, ताकि आगे दीगर हजरात पे जाऊं, कि आप पीएम बनने देंगे बासानी शहबाज शरीफ साहब को, बावजूद इसके कि आपके इंडिपेंडेंट ज्यादा हैं? आप इस बात पे आ जाती हैं, आप कहते हैं हमको चैलेंज नहीं कर रहे। देखिए, चैलेंज करना मकसद नहीं है। हाँ, कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात आज भी तहरीक इंसाफ है, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। अब हमने पहले दिन से, इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं है, वो असूल की सियासत है। और उस असूली सियासत पे हम पहली बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चुराया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को चुराया गया है। हमें जो अवाम ने वोट दिया था वो रिफ्लेक्ट असेंबलियों में नहीं करा, इसलिए हमने अदालतों के दरवाजे को खटखटाया, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। लेकिन हमने फैसला किया है, और ये हमारा हक है फैसला करना, कि हम 2 बड़ी जमातों के साथ कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हम माशाल्लाह 90 से जायद MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम एक क्रेडिबल और एक वायबल ऑपोजिशन बनकर अपना एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि पाकिस्तान में जितना ही ऐवान के अंदर हुकूमत का रोल है, उतना ही बड़ा ऑपोजिशन का भी रोल है। बिला शुबा जैन साहब, मैं रखने का ये बड़ी अहम बात आपने की है, और ये काश ये वाला रोल तब भी रियलाइज हुआ होता जब 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और आप लोग इस ऑपोजिशन में बैठते उस वक्त जाके, तब इस्तीफे देना जो है आपने ज्यादा मुनासिब समझा। कादिर साहब, तिगनी का नाच तो नहीं नचा देंगे कि इतनी बड़ी ऑपोजिशन का आप लोग क्या करेंगे? और ये जो एक बुर्दबारी का मुजाहिरा है जो कि PTI कहते हैं कि हमने किया है, ये कहते हैं अगर आप दीगर जमातें भी करते तो वो क्या ज्यादा बेहतर ना होता कि इक्तदार के हुसूल छोड़ें, आप लोग उसूल की सियासत करें? अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो फिर PM लाने का भी आपका हक नहीं है। PTI कहते हैं कि हमने किया है। कादिर साहब जी, बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है?
जी कादिर साहब, मुझे अब आप बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरा सवाल मिला है तो ये आपसे ही अर्ज है मेरा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं कादिर साहब को मैंने उनकी कुछ ऑडियो किसी वजह से मुझे मौसूल नहीं हो रही, वो जवाब भी देना चाहते हैं। आई थिंक मेरा सवाल तो उन्हें मिल गया है। अली साहब, फिर ये बात सही हो गई, ये पीएम के कैंडिडेट जो हैं ये आपका हक है लाने का, क्योंकि पीटीआई ने तो किया है ना बड़ेपन का मुजाहरा, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये सवाल भी आपसे पूछना बनता है। और फिर दूसरा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, वो क्यों गायब हैं? उनके ऊपर अक्सर ये सवालात उठ रहे हैं कि अभी जो मुशावरत और मुआहदे वाली मीटिंग भी हुई है तो उसमें मियाँ साहब क्यों नजर नहीं आए? किसी बात पे वो अपसेट हैं, नताइज अच्छे नहीं लगे, कोई क्या वजह है ये? आसिफ किरमानी साहब ने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कुछ लोग पीएमएलएन के अंदर हैं जो कि नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना साहिबा, पहली बात तो ये है कि आपने किरमानी साहब की बात का रेफरेंस किया है। मेरे वो नजर से नहीं गुजरा बयान, अगर गुजरता तो मैं उस पर कोई बात आपको वजाहत करता। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब कोई लीडर होता है तो वो लीडर चाहे वो मुल्क के अंदर बैठा हो हालात की वजह से या मुल्क के बाहर बैठा हो, वो पार्टी और अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। और आपने पहले भी देखा कि जो फैसले हुए थे जबकि मियाँ साहब इलाज के सिलसिला में लंदन में थे, तो उस वक्त भी तमाम फैसले उन्हीं की ज़ेरे क़यादत और उन्हीं की मुशावरत के साथ होते हैं। और इस वक्त भी जो शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनने का और मरियम साहिबा को पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला, ये फैसला भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। और जाहिर है कि मतलब ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बगैर या उनके वही हमारी पार्टी के कायद हैं और उन्हीं की मुशावरा और हतमी फैसला भी उन्हीं का ही होता है। दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक अभी मेरे भाई बता रहे थे कि मैंडेट छीना गया, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन के नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का होना वो एक अलग बात है, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात की आड़ में अगर हम इंतशार की तरफ जाएं, हम एक प्रोपोगंडे की तरफ जाएं, हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में एक इंतशार फैलाना चाहें तो वो मुनासिब नहीं है। असूली बात यह है कि किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी पार्टी को कोई शिकायत है तो उसके फॉरम मौजूद हैं, उन फॉरम्स के ऊपर जाकर कंप्लेंट्स करनी चाहिए और उन्हीं फॉरम के ऊपर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो मतलब जंग लड़नी चाहिए। तो वो लोग भी तो कानूनी जंग लड़ रहे हैं अली साहब, वो आपको उनकी जंग गैर कानूनी क्यों लग रही है? आपकी भी तो यही जंग है, आप भी तो धांधली की शिकायत कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आपका रिकाउंट होना चाहिए, आपके रिजेक्टेड वोट्स बड़े ज्यादा हैं, तो वो भी तो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, देखें वो कानूनी के साथ साथ मादरत के साथ जिस तरह से कि डे वन से एक प्रोपोगंडा और एक वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की गई और आपने खास तौर पर देखा कि जो खास तौर पर वो अकाउंट्स जो कि आउट ऑफ कंट्री मतलब है कि जिनको हैंडल किया जाता है उनके ऊपर फिर एक दफा से 9 मई का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने मेरे बारे में जिक्र किया है तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि लास्ट टाइम तक रिजल्ट में मेरी 3500 वोट्स की लीड थी और जब कुछ पोलिंग स्टेशन तकरीबन 11 के करीब थे जिनके रिजल्ट्स नेक्स्ट डे 2 बजे दोपहर के बाद आए और ऐसा महसूस हुआ कि उन रिजल्ट्स में गड़बड़ करके वो 3500 की लीड भी खत्म की गई। वो कोई देख रहे थे कि लीड कितनी है और उसके बाद जो था वो 2300 वोट बढ़ाया गया और 9,000 से ऊपर वोट है। अच्छा अली साहब, जरा खोल के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं जरा थोड़ी ओपन एक बात आ जाए आपकी जमात की तरफ से, क्योंकि ये वाला गिला कई लोगों ने किया है, जावेद लतीफ साहब ने किया है, बहुत सारे लोग हैं, रोहेल असगर साहब हैं जो मतलब अपने हलकों से हारे हैं, उनकी बात है ये। तो ये बताइएगा आपका व्यू क्या है कि मतलब पीएमएलएन को हरवाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है आपके हलके से क्या ये कोई मुनज़्ज़म साजिश आपके खिलाफ और किसी को फेवर करने के लिए की गई है? पीटीआई तो उल्टा रोना रो रहे हैं। देखिए बात ये है कि हमारा अभी हम उस चीज का जायजा ले रहे हैं एज अ पार्टी और हम ये समझते हैं कि 30 से 35 हमारी वो सीट्स हैं जहां पर बेज़ाब्तियां हुई और जहां पर हमारे पार्टी के उम्मीदवारान जो हैं वो कौमी असम्बली के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
लेकिन इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि हम उन फॉरम्स को तस्लीम करते जो कि कानूनी और आईनी तौर पर इसके जिम्मेदार हैं, वो हमारी शिकायत को देखें और उस चीज का अदाला करें और हमें भी इंसाफ फराहम करें, और हमारी मुखालिफ पार्टीज के भी अगर कोई जायज शिकायत है तो उनको भी जरूर देखें। जी, ऐसे ही होना चाहिए, और बल्कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको भी वेलकम करना चाहिए, आई मीन सॉरी विनिंग कैंडिडेट को। हाँ जी, अगर मैं मतलब है कि गले में ढोल डाल के धांधली का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दूं और इसका मतलब है कि फिर मैं उन फॉरम्स को तस्लीम नहीं करता। तो हम बुनियादी तौर पर उन फॉरम्स पर गए हैं और हम तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये ज़ैन साहब आपने सुना, ये बुनियादी फर्क है जो बताया जा रहा है। और मेरी तो रिक्वेस्ट भी ये है कि मेरी रीकाउंटिंग की जाए ताकि ये पता चले कि जो पहले इतनी बड़ी तादाद में वोट्स का जो है वो मतलब रिजेक्ट होना ये काबिल तशवीश है, ताकि उन बैग्स के अंदर असल हकीकत ठीक है, जो यानी जो फोरम है उनको माना जाए। आप कह रहे हैं ये फर्क है आप में और दूसरों में कि वो फोरम ही नहीं मान रहे जिनके ऊपर जाके अजाले की शिकायत की जाती है।